करो, प्रेम में जाओ, प्रेम में जाओ। आज का वचन बोलो बोलो परमेश्वर मेरे लिए हो। आज का वचन मेरी कमी को दूर करे, मेरे पाप को प्रकट करे। हाथ हो बोलो प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए हो, जितने लोग इस पंडाल में हैं सबके लिए हो। आज का वचन मेरी कमियों को प्रकट करे प्रभु, प्रकट करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। उठाओ अपने हाथों ऊंचा, जैसे किसान खेत में बीज बोने से पहले खेत को तैयार करता है, हर एक जंगली बूटी झाड़ी को उखाड़ कर वो साइड रख देता है, इसी रीति से आप भी अपनी मन रूपी जमीन से अपनी सारी कुरवाहट, क्रोध, नफरत, जेलस, ईर्ष्या, दुर्वचन अपने जीवन से दूर करो, ताकि जब आज का कलाम प्रभु आपको दे, आप 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। हाथ को उठाओ, सभी जन खोलो परमेश्वर, अपने आप को प्रभु के अधीन करो। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5 चैप्टर की 5 आयत में वो हलीमों के ऊपर क्या करता है और घमंडियों का सामना करता है। और बाइबल में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे झुका दो, ताकि वो आपसे उस समय से ऊंचा करे। अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो आपका फिक्र करता है। वो अपना वचन भेजकर चंगा करते आने वाले दुआई से बचाता है। उसका वचन इस पृथ्वी के ऊपर तेज दौड़ता है। दाऊद कहते परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में जमा कर लिया, ताकि मैं तेरे विरोधता में पाप न करूं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीप और रास्ते के लिए चादर। अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन के बिना कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग बिना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पर प्यार कर। आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। सब जन अपने स्थानों पर बैठ, सभी जन अपने स्थानों पर बैठ, सही रीति के साथ बैठे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, होली स्पिरिट। कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए? बोलो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ आज के वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपनी बाइबल को लो, कैमरा मैन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के कलाम के लिए? इसकी थोड़ी स्पीड कम। हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, पूरे जोर से बोलो हालेलुया। बता रहा हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे लिए। बोलो 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 विश्वास से, विश्वास से बोलो, विश्वास से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? आजाद करता है। बोलो परमेश्वर का वचन क्या करता है? ऊंची बात से बोलो परमेश्वर का वचन क्या करता है? किस चीज से आजाद करता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है भाई? आजाद करता है। किस चीज से आजाद करता है? हालेलुया। जरा विचार करें सभी लोग।
हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आजाद करता है। परमेश्वर का वचन सच में आजाद करता है। हर एक बुरी शिक्षा से, बुरी सोच से, बुरी बातों से, बुरे ख्यालों से परमेश्वर का वचन क्या करता है? आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आजाद होने के लिए? हालेलुया। फिर जोर से बोल दो एक बार, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है कि चर्चेस ओपन हो चुके हैं? हालेलुया। कितने लोग कुछ तारीफ करो, जोर से बताओ अगर आप आनंदित हो। हालेलुया। बहुत से लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे थे, बहुत से लोग अपने चर्चेस में प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर जल्द से लॉकडाउन ओपन कर दे, चर्च ओपन हो जाए, हम चर्च जाएं और परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है तो खुलकर एंजॉय करो परमेश्वर की इस दात को। आमीन। जो परमेश्वर ने आपको बख्श दिया उसको क्या करो? खुलकर एंजॉय करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। कोई ये नहीं देखता कि ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, पतला है, किसी का कोई पक्षपात नहीं करता। सबके लिए बाइबल सेम है, सबके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बंदे के लिए जान नहीं दी, उसने पूरे संसार के लिए क्या की है? जान दी है। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 3 की 16 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना लौटा पुत्र यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए बख्श दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होए बल्कि सदा का संदीपक क्या पाए? जीवन को पाए। आमीन। परमेश्वर ने अपना लौटा पुत्र इसीलिए दिया ताकि हम क्या पा सके? जीवन पा सके। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम फ्रीडम पा सके। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17 वर्ष में लिखा, परमेश्वर स्पिरिट है, परमेश्वर आत्मा है, यहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है। आमीन। जहाँ भी परमेश्वर स्पिरिट है, जहाँ भी परमेश्वर आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है। और बाइबल में लिखा है, जब हम खुदा के कलाम मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसके 19 आयत को पढ़ते, वहां पर लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एक मन होकर इस धरती के ऊपर प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर आपको क्या करेगा? उत्तर देगा। आमीन। जहां 2 या 3 परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं वहां पर परमेश्वर का क्या होता है? हजूरी होती है, उसका तख्त लगता है। आमीन। यहाँ पर प्रभु की हजूरी है। कितने लोग बिलीव कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियां 5 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, मसीह ने आपको आजादी के लिए आजाद किया। और कलाम में लिखा कि दोबारा उस झूले के नीचे मत चले जाना। परमेश्वर ने आपको फ्री कर दिया। जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, तभी परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल दिया, आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। कि ना दोबारा फिर उस झूले के नीचे मत चले जाना, दोबारा उस शिक्षा में मत चले जाना। आज से बहुत से बिलीवर, बहुत से विश्वासी, बाइबल उनके बारे में कहती है, बहुत से सर्वेंट ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड और मैन ऑफ गॉड है। सबके लिए परमेश्वर का कलाम है आज का। आप सब कलीसिया के लिए आज का वचन, आज के वचन को ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया। इस साउंड से बाहर निकलिए, एक बंदे के लिए नहीं है, जितने लोग यहाँ पर बैठे सबके लिए।
मेरे मुख से आवाज बाहर रही है, परमेश्वर का वचन बाहर है, क्योंकि मेरे मुख के अंदर प्रभु का वर्ड है, वचन है। वो एक के लिए नहीं, सबके लिए है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबके लिए भी प्रभु का कलाम है। ये मत सोचो कि ये वचन जो मेरा पड़ोसी है उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी उतना ही है। वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। ये पास्टर के लिए भी उतना ही अहमियत रखती है और एक बिलीवर के लिए बाइबल उतना ही अहमियत रखती है। आमीन। इसीलिए अब्दिया के शेख उसकी 17 आयत में परमेश्वर ने कहा सल्वेशन, मुक्ति का टोप पहन लो और आत्मा की तलवार लो जो परमेश्वर वचन है, ताकि आप शैतान के अग्नि बाणों का क्या कर सको, सामना कर सको। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? कहता वर्ड को लो, वचन को लो। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। इसको क्या कर लो? ग्रहण कर लो। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। वो शब्द देहधारी हुआ, उस शब्द ने देहधारी की, इस धरती पर आया, हमारे गुनाहों के लिए कल्वरी क्रूस के ऊपर दिया गया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में जिंदा हो गया। कि शब्द कभी मरता नहीं, वो आज भी जिंदा है। तारीफ करो जोर से। वो आज भी आपके बीच में बोल रहा है, वो आज भी इसी वक्त आपके जीवन में कर रहा है। एक पैर को छू रहे हैं, आपके जीवन को छू रहे हैं। शिकाई द ग्लोरी प्रेजेंस, उसकी जीवन में उपस्थिति आ चुकी है। उसका वचन अभी भी यहाँ पर कार्य कर रहा है। उसका वर्ड अभी भी आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को शब्द बोला, जा तेरी बीमारी चली होगी तो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, और तब भी वो शब्द ने क्या किया? कार्य किया। आज उसी वर्ड से मैं आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आपको आजाद करता हूँ, आपको स्वतंत्र करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आपका आमीन आपके पड़ोसी है तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने हृदय को खोलते, अपने मन को खोलते, पवित्र आत्मा उनके ऊपर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा आपको इसीलिए प्रभु ने दिया ताकि आपकी दुर्बलताई में आपकी वो क्या करे? सहायता कर सके। आमीन। जब आप दुर्बल हो जाओ, थक जाओ, हताश हो जाओ, उम्मीद टूट जाए, इसलिए होली स्पिरिट आपको दिया गया ताकि आपकी दुर्बलताई में आपकी क्या करे? सहायता करे। जब आपके आप को सुनाना शुरू करें, आपको इधर से भी आवाज आए, इधर से भी आवाज आए, तो इसीलिए प्रभु ने आपको होली स्पिरिट दिया ताकि आप परमेश्वर के ऊपर अपना फोकस कर सको। हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट आप परमेश्वर के वर्ड को, उसके वचन को समझ नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उस पर चलने के लिए, उस पर मनन करने के लिए आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया ताकि आपकी दुर्बलताई में आपको सहायता कर सके। जब आपको इधर उधर की शिक्षा आए, तभी आपने होली स्पिरिट का सहारा लेना है। अभी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत सी शिक्षाएं चल रही है, बहुत सी शिक्षाएं। आज के वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया। बहुत सी शिक्षाएं, बड़े बड़े प्रभु के सेवक, दास और दासियां एक दूसरे के खिलाफ में आज प्रचार कर रही हैं, एक दूसरे के अभिषेक के विरोध में बोल रही हैं, एक दूसरे के अनॉइंटिंग के विरोध में बोल रहे हैं। बहुत से बिलीवर, एक बिलीवर के जो आत्मा से भरा हुआ बिलीवर के विरोध था,
भाषा में बोल रहे हैं इन्हों यीशु मसीह ज्यादा इस्तेमाल करता। लिसन, सुने, हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो, जो आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर था, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु को, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, जो आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर था, जिस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, वही आत्मा तुझे भी दिया गया है। भलाकर बोलो, तुझे दिया गया है। आमीन, हालेलुया। जिस वचन से ये पूरा संसार हिल चुका है, वही वर्ड जो प्रेरितों को दिया गया, प्रभु यीशु को दिया गया, रसूलों को दिया गया, वो आपको भी दिया गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तो किसी का पक्षपात नहीं करता, तो हम इंसान क्यों करते भाई? बोलिए, फिर हम इंसान एक दूसरे से जेलस क्यों करते हैं? अगर कोई बढ़ रहा है तो उसकी मेहनत है। हालेलुया। अगर कोई बढ़ रहा है उसकी क्या है? मेहनत है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्यार का आत्मा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने त्याग और प्रेम और सामर्थ का आत्मा हमें दिया, ना कि क्रोध का आत्मा। हालेलुया। आज बहुत से लोग, बहुत से मैन ऑफ गॉड, बहुत से परमेश्वर के दास एक दूसरे की क्या करते हैं? विरोधता करते हैं, एक दूसरे की सेवकाई के विरोधता में बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। जो व्यक्ति पूरी रात घुटने टेक कर प्रार्थना कर अपने सारे शब्द परमेश्वर के आगे सामने रख कर आता है, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्यादा नहीं बोलता, उसका एक शब्द ही काफी होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ, मेरे इतने घंटे प्रेयर है, मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ता हूं, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, इसका मतलब ये कि उसकी प्रेयर लाइफ नहीं है। जिसकी प्रेयर लाइफ है, जो प्रार्थना से परमेश्वर के आगे जा रहा है, उसको पता है अब मुझे यहाँ पर चिल्लाने की लोड़ नहीं है, मुझे ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है मुझे कि मैंने घुटने टेके हैं, मैंने अपने व्यर्थ के शब्दों को परमेश्वर के आगे रखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको कुछ बाइबल में से बताना चाहता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है दूसरे को अपने से ज्यादा उत्तम जानो। आमीन, हालेलुया। कह रहे जो आपके पड़ोसी बैठे हैं ना, इसको अपने आप से भी क्या करो? उत्तम जान। ये ऐसा बोल कि ये मुझसे खरा है, मुझसे अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यक्ति साइकिल में गया प्रेयर करने, प्रार्थना करने। एक मसूली है जो मसूल लेने वाला है, और एक फरीसी था। एक मसूलिया मसूल लेने वाला, टैक्स कलेक्टर मसूल लेने वाला, एक फरीसी। फरीसी क्या बोला? क्या परमेश्वर, मैं हफ्ते में 2 बार क्या रखता हूँ? व्रत रखता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं बीज भी बोता हूँ प्रभु, रेगुलर चर्च भी जाता हूँ, दान पुण्य के काम भी करता हूँ, दूसरों की सहायता भी करता हूँ। परमेश्वर मैं बहुत ही खरा हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। ऐसे को प्रेयर करने लगा। लास्ट में पता क्या बोला? पीछे हाथ रख कहता है प्रभु जो मसूलिया है, जो ब्याज लेने वाला जो मेरे पीछे खड़ा है, मैं इसके जरा नहीं हूं प्रभु, ये तो पापी है। तो मसूलिया पता क्या प्रे कर रहा है कि हेवनली फादर आई विल प्रे, मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूं, मैं अपने दिल को पाड़ता हूं परमेश्वर,
मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मैं तेरे सामने खड़ा होने के भी जोग नहीं हूं। आज मुझ पर क्या कर, क्या कर। तभी वो परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया, क्या की। किसकी प्रार्थना सुनी गई? हालेलुया। किसकी प्रेयर सुनी गई? हालेलुया। फरीसी की प्रार्थना को परमेश्वर ने रद्द कर दिया और एक मसूल लेने वाले एक पापी की प्रेयर को सुना। जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो आप और मैं कौन? हम अपने आप को बहुत धर्मी कहलाते हैं, बड़े पवित्र कहते हैं, हमें बाइबल की बड़ी नॉलेज है। हालेलुया। जिनको नॉलेज है ना, पालूस कहता है 13 पत्रियां लिखने के बाद कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तारीफ करो जोर से। सीखना है तो पालूस से सीखो। एक वर्ड से भी उसने किसी की विरोधता नहीं की। और पतरस सबसे बड़ी कलीसिया का चालक, जो कलीसिया को चलाने वाला है, बड़ी कलीसिया का पास्टर, पालूस के विषय में कहते हैं कि पालूस की पत्रियां गंभीर है। लोग अपनी समझ से उसको तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। कहता वो गंभीर है। हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट आप वर्ड को, परमेश्वर वचन को समझ नहीं सकेंगे। आपको सहायता चाहिए, आपको मदद चाहिए। तो प्रे करो, पवित्र आत्मा मुझे समझने की मदद दे। हालेलुया। आज कौन से खुदा के सेवक व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक दूसरे की विरोधता कर रहे हैं, प्रोफेसियों के बारे में, भविष्यवाणियों के ऊपर बोल रहे हैं कि भविष्यवाणियां जो करते हैं, नबूवत करते हैं, ये फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स अपोस्टल है, फॉल्स ये पास्टर है। वो कहते हैं ये पास्टर नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये अपोस्टल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 17 आयत में पालूस कहता है कि परमेश्वर, यहां पर प्रेरित काम 2 अध्याय की 17 आयत में पतरस ने कहा अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा कलीसिया के ऊपर बहा देगा। प्रभु अपना आत्मा कलीसिया के ऊपर बहाएगा। आपके जवान, आपके बच्चे, आपकी बेटियां प्रोफेसी देंगे, भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर पतरस बोल रहा है, जिसको परमेश्वर ने कहा है पतरस, ए शमौन तू पतरस है, तो चट्टान में तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, अदन लोग के फाटक जिसके ऊपर प्रबल नहीं करेंगे। अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि ये वो टाइम है, परमेश्वर अपना आत्मा बहाएगा, आपके बेटे और आपकी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तो रोकने वाला कौन है? हालेलुया। कहीं ना कहीं हम ओवर स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ओवर स्पिरिचुअल होकर हम भावों को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इमोशनल लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इमोशनल होने के लिए नहीं बोल रहा, वो सच बताने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। अगर बाइबल को आप एक तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ क्या है आपको समझ नहीं आएगी। अगर उत्पत्ति को देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य आपको समझ नहीं आएगी। अगर प्रकाशित वाक्य को देख रहे हो, उत्पत्ति आपको समझ नहीं आएगी। आपको एक सिरे से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बाइबल की समझ आएगी कि बाइबल जो परमेश्वर का हार्ट है, दिल है, वो क्या चाहता है, वो कैसी वर्शिप चाहता है, कैसी आराधना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने नीति वचन में क्या, अपने मन की सबसे ज्यादा चौकसी कर, क्योंकि जीवन की धाराएं इसमें से निकलती। हालेलुया। टेबल जो है, शैतान वो आपके मन के ऊपर अटैक करेगा, उसको ही बदल करेगा। सबसे पहले एक आयत को पढ़ते, निकालो मेरे साथ, पहला तिमुथियुस थिस्सलुनीकियों निकालो, पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, एक माइक 5 अध्याय
आज के वचन को ध्यान से सुना। ये बाइबल ले लो। फर्स्ट सुसनुकियों 5 अध्याय हम उसकी पढ़ेंगे 15 आयत से। ध्यान से सुनना आज के वचन को कलीसिया। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। पहली बात परमेश्वर ये कहता है सावधान। कलीसिया को वार्न कर रहा है, वो कहता सावधान, कोई बुराई के बदले में बुराई ना करे। हालेलुया। आपको वार्न कर रहा है, वो आपको भी अलर्ट कर रहा है। कहता है सावधान, बुराई के बदले में कोई बुराई ना करे। अगर एक बंदा कुएं में गिर रहा है, 10 बंदे उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, खुद कुएं में अपने आप को भी गिर रहे हैं। अगर कोई एक कीचड़ में बैठा है तो आप उसको देख रहे हैं, तो आप भी वैसे ही पाप के बागी हैं। हालेलुया। किसी के मुंह के ऊपर कालक लगाते जब सबसे पहले हाथ हमारे कालक होते हैं। हालेलुया। जब हम किसी के चेहरे को काला करने जाते हैं, किसी के विरोधता में बोलते हो, सबसे पहले वो शराब हमारे मुख में आता है, वो विरोधता हमारे जीवन में आती है, वो कालक हमारे हाथों में लगती है सबसे पहले। इसलिए परमेश्वर कहता है सावधान, बुराई के बदले में कोई किसी से बुराई ना करे। अगर कोई बुराई कर रहा है, अगर कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, किसी भी प्रभु के सेवक को एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने को नहीं बोला गया। जो समझदार है, कलाम कहता है नहीं। अगर आप खुद को धर्मी कहते हो तो महफिल में, चर्च में, कलीसियों में अपने आप को चुप कर करो, मंडलियों में चुप हो जाओ। अगर आप खुद को धर्मी कहते हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है सावधान, कोई किसी के बुराई के बदले में बुराई ना करे, क्योंकि उसका हिसाब आपने नहीं देना। उसका हिसाब जो बुराई कर रहा है वो हिसाब देगा। आपको किसको बोलकर बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। सिक्का है किसी के पास? सिक्का है, सिक्का है, सिक्का किसी के पास? कौन? जल्दी से लेकर आओ। ले आओ। गॉड ब्लेस यू। ये पादरी जादू भी कर। कितने का भाई? सभी को नजर आ रहा है? ये सिक्का जो है कोई 10 रुपए का है। अभी मैं आपको अपनी वैल्यू बताता हूँ कौन। हालेलुया। अगर दोनों में को मैं हवा में छोड़ू, सबसे पहले सिक्का गिरेगा या नोट गिरेगा? और जब मैं जिस जमीन पर गिरेगा, नोट का शोर होगा या सिक्के का शोर होगा? किसने शोर किया? जो सिक्के हैं ना वो शोर करते हैं, जो नोट है वो शांत रहते हैं। तारीफ करो जोर से। किसी को बताने की जरूरत नहीं, मेरी प्रेयर इतनी है, मैं बाइबल इतनी रीडिंग करता हूँ, आपकी सफलता इतनी शोर मचा दे कि लोग आपको देखें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुद को बनाओ, आप नोट हो। वैसे नहीं कि दो रेसलर फाइट कर रहे हैं और ऑडियंस जो लाखों में होती है अपने घरों में तो चिल करती है। या आपने या करने वाले नहीं बनना, आपने फाइट करने वाला बनना है जिसके लोग देखकर उसको चिल करते हैं। हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदा। पढ़ना मैडम आगे।
पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। कि ना किसी से बुराई मत करना बुराई के बदले में। तात्पर्य कहता है कि ना सभी से बुराई करने पर लगे रहना। हालेलुया। जी आगे। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। आपस में भी भलाई करो और दूसरों से भलाई की क्या करो, इच्छा रखो। कोई कर रहा है नहीं कर रहे हैं उसके कोई मैटर नहीं, मगर इच्छा करो कि ये करेगा क्या। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आगे बढ़े। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। कहना सदा प्रार्थना में लगे रहो, सदा प्रेयर में लगे रहो, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही इच्छा है। सदा प्रेयर में लगे रहो, भलाई करने पर लगे रहो। हालेलुया। ये नहीं है कि कोई आके आपके घर के सामने कोई टूना कर गया, आप इतनी बड़ी 90 मिनट की रील पालो, गालियां भर भर के निकालना शुरू, ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए। ये काम नहीं करना आपने। हालेलुया। कहना बुराई के बदले में बुराई मत करना, क्योंकि आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाए, क्योंकि आप परमेश्वर ने आपको नोट बनाया है, आप सिक्के नहीं हो। हालेलुया। सिक्का शोर करता है, नोट शांत रहता है। आमीन। क्योंकि उसको पता है मेरी वैल्यू क्या है। हालेलुया। 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 कोई बात नहीं, अगर कोई कर गया प्रेयर करो, मारो ठोट कर दो सहन दे। हालेलुया। 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 आपके घर से एक ही आवाज बाहर जाती है, प्रभु एदा धन्यवाद, इनू बरकत दे, इनू आशीष दे, इनू उच्चा कर, इनू बता जिन्हें ये काम किया है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸ਼ੀष ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਅਗਲਾ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਵੇ, ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, मैं तेरे बेटे ਨੂੰ खराब करना सी, दी बेटी ਨੂੰ खराब करना सी, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। प्रभु ਇਹਨੂੰ बरकत दे, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बरकत दे, ਇਹਦੀ बेटी ਨੂੰ बरकत दे, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ तंदुरुस्ती दे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਸਮਝ ਦੇ। ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ महिमा ਮਿਲਦੀ है। हालेलुया। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗਾਹਰ ਆਵੇ ਪਿੱਛੋਂ, की फर्क रह जाएगा ਤੁਹਾਡੇ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज बहुत सारे प्रभु के सेवक, बहुत सारियां कलीसियां, बहुत सारे विश्वासी ये काम कर रहे हैं। बाइबल की कहती है याकूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। कहना एक नल दे विचों दो तरह का पानी बाहर नहीं आता। कलीसिया सुनो, बाइबल कहती है एक नल से दो प्रकार का पानी निकलता है, या तो वो मीठा निकालेगा या तो खारा निकालेगा। फिर आप क्यों दोनों जुबानें यूज कर रहे हो? या तो आशीष दो कलीसिया को, पासवानों को, या तो फिर शराफी ही देना, शराब करना शुरू करो। एक टाइम पे तो हम सच का कलाम लेकर खड़े हो, तो दूसरी तरफ हम दूसरों को क्या कर रहे हैं? शराफित कर रहे हैं। क्या पुरुष को बच्चे ये सिखाता है? बोलो भी बोलो। आप सोच लेंगे पास्टर जी पहले दिन ही क्लास होनी शुरू। हालेलुया। ये पास्टर अपने आप को तीखा कर आया भाई, तारीफ करो खुदा। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है पढ़े। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। कहता हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, चाहे आपका अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हर बात में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है। बोला आमीन। क्योंकि सभी बातें मिलकर जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपने पड़ोसी को बोलो भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। सभी बातें मिलकर एक जो परमेश्वर लव करने वाले, प्यार करने वाले, उनके जीवन में क्या उत्पन्न होता है? भलाई पैदा होती है। आमीन। हालेलुया। आगे बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है जी।
भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। जो लोग प्रोफेसियों को, भविष्यवाणियों को ऐसे ही कहते हैं, कहते हैं उनको तुच्छ मत जानो, प्रोफेसी को नेगेटिव में मत लो, तुच्छ मत समझो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। कहना भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, सभी बातों को परखो जो आपके लिए बोली जाती है। हालेलुया। सभी बातों को परखो जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए सही है उनको रिसीव कर लो, जो आपके लिए नहीं सही है उसको छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। ये नबूवत, ये प्रोफेसी की ही बात परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। मेरा भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, सभी बातों को परखो, जो आपके फेवर में, जो आपके लिए सही है उसको पकड़े रखो, जो आपकी विरोधता में उसको छोड़ दो। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से क्या करो? बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से, चुगली से, निंदा से, ईर्ष्या से, जलन से, ठाड़ेबाजियों से, दुर्वचन से, लालच से, घमंड से, ईर्ष्या से, ये सब स्पिरिट से क्या करो? सब बुराई से बचकर रहो। हालेलुया। अगर एक कुएं में गिरता है तो हमें क्यों गिरने की जरूरत है? अगर एक खुदा का सेवक कुछ गलती कर रहा है उसके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है कि परमेश्वर उसको संभाल, ना कि उसकी विरोधता करने की जरूरत है। अगर एक विश्वासी गिर रहा है तो उसको उठाने की जरूरत है, ना कि उसको और दबाने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप में गिरे रहना शराब है, पाप से उठना ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। जो पाप में गिरकर उसको अपना घर बना लेते हैं उनके ऊपर ये शराब है। जो उठ जाते हैं उनके लिए वो आशीष का रास्ता भी बन जाता है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। कहता सब प्रकार की बुराई से क्या करो? बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। एक बहुत आपको मैं एक बड़ा रोल दिखाता हूँ बाइबल में। हालेलुया। जो स्वर्गदूतों ने निभाया। हालेलुया। ये लास्ट वर्स पढ़ेगी, निकालो मेरे साथ। यहूदा, निकालो यहूदा, यहूदा की किताब एक की 9 पर, यहूदा की किताब 1:9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकायल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। इस आयत को आज से ऐसे पढ़ना, सुनना भी। यहाँ पर पहली बात मैं 2 कैरेक्टर को दिखा रहा। यहाँ पर मूसा वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने 450 साल की गुलामी से इस्राएली लोगों को आजाद किया, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, और मूसा को परमेश्वर ने यार कहा, क्योंकि मूसा वो व्यक्ति जो आमने सामने परमेश्वर से बात कर रहा है। ये मूसा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर उसकी दुआ को सुनकर उसी वक्त उत्तर देता था। हालेलुया। ये 6 लाख लोग को अकेला मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। यहाँ पर मूसा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। मूसा की क्या होगी? डेथ हो चुकी है। मूसा इस धरती से अपना काम पूरा करके चल पड़ा है। संसार की यात्रा उसने खत्म कर दी। और यहाँ पर 2 ताकतें और हैं। एक यहाँ पर मुकाइल स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सामने हमेशा बना रहता है। इसका काम क्या है? फाइट करना, शैतान से लड़ना। जब आप प्रेयर करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी जब प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है, और जब जबराइल फरिश्ता वो भी परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, वो प्रार्थना को लेकर जमीन पर आता है, और मुकाइल फरिश्ता उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ साथ चलता है। हालेलुया। ताकि शैतान उन प्रार्थना को रोक ना सके। सुनो, यहाँ पर मूसा की जब डेथ होती है,
यहूदा की किताब 1 अध्याय, हम उसकी 9 आयत में 3 कैरेक्टर को देखेंगे। सबसे पहले एक महान व्यक्ति, एक महान प्रभु का दास, प्रॉफिट इस धरती से चला गया। उसका नाम क्या है? मोसेस, मूसा। वो चला गया। अभी उसकी लोथ को लेकर लड़ाई हो रही है, वाद विवाद हो रहा है। मुकाइल फरिश्ता जो स्वर्गदूतों का प्रधान है, वो उसकी लोथ को लेकर जा रहा है। लूसीफर शैतान उससे उसकी लोथ को लेकर उससे वाद विवाद करता है, वाद विवाद करता है। तो यहां पर मुकाइल ने क्या कहा, क्या बोला? पढ़ना साइड को। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना, उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का नहीं है और किया, बल्कि ये कहा कि परमेश्वर तुझे खुद देखे, डांटे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में 3 स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के सामने रहते थे। सबसे ऊपर था लूसीफर, दूसरे दर्जे पर मुकाइल और तीसरे दर्जे पर जब्राइल। हालेलुया। ये तीनों स्वर्गदूत हेवन में परमेश्वर के सामने रहते हैं। उनमें से एक ने विरोधता की, जिसका नाम क्या था? लूसीफर। लूसीफर का काम क्या करता? आराधना करना। परमेश्वर उसको जमीन के ऊपर फेंक दिया, उसको अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया। तो अभी ये जमीन पर फेंका हुआ स्वर्गदूत जो शैतान बन चुका है, जो फाइटर मुकाइल है, जो मूसा की लोथ को लेकर जा रहे हैं कि आपस में क्या करे? विवाद करें। उसने उससे कोई बुरे शब्द नहीं यूज किए, कोई भी बुरे शब्द नहीं यूज किए, बल्कि ये कहा कि परमेश्वर तुझे खुद डांटे। हालेलुया। क्योंकि यहां पर जो स्वर्गदूत है वो एक दूसरे की पावर को जानते हैं। लूसीफर जो मकाइल की पावर को जानता है, मकाइल जो है वो लूसीफर की पावर को जानता है। वो आपस में भिड़ नहीं गए, बल्कि मुकाइल ने समझदारी दिखाई और कहा कि परमेश्वर ही तुझे जाने, परमेश्वर ही तुझे क्या करे? डांटे। हालेलुया। अगर शैतान और परमेश्वर के दूत को एक दूसरे की पावर का पता है, तो हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, क्या हमको नहीं पता होना चाहिए कि उस प्रभु के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, उस विश्वासी के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर मिकाएल ये कह सकता है कि परमेश्वर तुझे देखे, परमेश्वर तुझे डांटे, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, आंखों बंद करो, प्रेम में जाओ, प्रेम में जाओ। आज का वचन बोलो बोलो, परमेश्वर मेरे लिए हो। आज का वचन मेरी कमी को दूर करे, मेरे पाप को प्रकट करे। हाथों उठाओ, बोलो प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए, जितने लोग इस पंडाल में हैं सबके लिए हो। आज का वचन मेरी कमियों को प्रकट करे प्रभु, प्रकट करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। उठाओ अपने हाथों ऊंचा, जैसे किसान खेत में बीज बोने से पहले